हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बात राज की। दोस्तों, मैं हूं राजेश वैसोया, एक आम हिंदुस्तानी आपकी तरह। तो दोस्तों, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने मैनिफेस्टो को पढ़ा, उनकी अपनी साइट से डाउनलोड किया। जो कांग्रेस की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं उसकी वेबसाइट में स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम मैनिफेस्टो पर बात करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ऐसी भाषा इस्तेमाल की है जिसका मीनिंग कुछ क्लियर नहीं है। उनको मीनिंग खुद बतानी पड़ेगी कि इसका मीनिंग क्या है। जो फिलहाल नज़र आ रहा है, पहली नज़र में जो नज़र आ रहा है, उन्होंने तुष्टीकरण की कोशिश की है और एक वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो अपनी वेबसाइट पर दोनों भाषाओं में डाला हुआ है, इंग्लिश में और हिंदी में। तो दोस्तों, मैं आपको पेज वाइज और उसके अंदर जो पैराग्राफ है वो मैं आपको बताऊंगा और उसमें से जो मीनिंग निकल के आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कांग्रेस ने कोशिश की है कि आम आदमी भुलावे में रहे, पर दोस्तों यहाँ से मीनिंग साफ निकल के आ रही है। कांग्रेस को क्लियर करनी चाहिए थी। मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, आप भी प्लीज़ अपने कमेंट कीजिए कि क्या मीनिंग यही है। अगर दोस्तों हम वर्डिंग्स के बारे में बात करें तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कॉन्स्टिट्यूशन 35 बार इस्तेमाल किया है और माइनॉरिटीज़ 15 बार इस्तेमाल किया है। तो आप उससे समझ सकते हैं दोस्तों कि मैनिफेस्टो में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों, जैसे कि चैनल हिंदी में है तो हिंदी वाले मैनिफेस्टो पर ही बात करेंगे। वैसे दोनों भाषाओं में है और सेम पेज पर सेम चीज़ें लिखी हुई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। दोस्तों, कांग्रेस और भी पार्टियां जातीय जनगणना की बात करती है, कास्ट सेंसस की। लेकिन दोस्तों, ये क्लियर नहीं होता कि जातीय जनगणना है क्या चीज़। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 6 में भी यही मेंशन किया हुआ है। हिंदी में पढ़ता हूँ, वैसे दोनों भाषाओं के मेरे सामने है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल उठकर यही आता है कि जो जाति होती है क्या वो सिर्फ हिंदुओं में होती है? जाति तो हर धर्म में होती है, हर मजहब में होती है, हर पंथ में होती है। तो ये जातीय जनगणना सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों होती है? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? ये कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए कि वह हर धर्म में कराएगी या सिर्फ हिंदुओं में कराएगी। लेकिन दोस्तों, ये आपने भी देखा होगा कि जब भी कास्ट सेंसस या जातीय जनगणना की बात होती है तो सिर्फ हिंदुओं की ही होती है। आखिर क्यों? दोस्तों, पेज नंबर 7 पर आते हैं। उसमें लिखा है कि भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अब दोस्तों, देश में बहुसंख्यक कौन है? ऑब्वियसली हिंदू है। जब देश आज़ाद हुआ था तब तो कहते कि 82% थे और अब तो लगता है कि 50-60 के बीच में ही होगा मेरे ख्याल से। अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। तो बहुसंख्यकवाद मतलब हिंदू, और तो कोई बहुसंख्यक है नहीं। अब कांग्रेस को यहाँ पर क्लियर करना चाहिए कि अगर हमारा देश सेक्युलर है या धर्मनिरपेक्ष है तो वहाँ पर ये माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये वाली भाषा क्यों इस्तेमाल होती है? बहुसंख्यक कह के एक वर्ग को आपने द्वयम दर्जे का नागरिक क्यों बना दिया है? दोस्तों, चलते हैं पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 के 7 नंबर पॉइंट पर लिखा है, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पोशाक मेंशन किया हुआ है इसकी मीनिंग क्या निकल कर आ रही है? मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर सभी धर्मों के अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनकर जा सकेंगे या फिर किसी खास समुदाय पर ही ये लागू होगा? मतलब कि वो क्लासरूम्स में, इंस्टीट्यूशंस में कुछ भी पहन के जा सकते हैं, जैसे हिजाब, बुर्का। या हिंदू भी अपने हिसाब से अपने कपड़े पहन सकते हैं, जैसे कि साफा बांध सकते हैं, गले में कुछ डाल सकते हैं, माला डाल सकते हैं। सभी धर्मों के ऐसे कर सकेंगे या किसी सिर्फ एक खास धर्म को ही ये परमिशन होगी? और खान पान का क्या मतलब है? खान पान की आज़ादी मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बीफ से इसका मतलब निकालूं गौ मांस से, तो फिर तो गौ हत्या भी बढ़ेगी। यहाँ भी क्लियर करना चाहिए कांग्रेस को कि खाने पीने की आज़ादी में क्या बीफ भी शामिल है? अगर बीफ भी शामिल है तो इससे गौ हत्या को भी एनकरेजमेंट मिलेगी। ये तो सीधी सी बात है। यहाँ एक और बात लिखी हुई है, पर्सनल लॉ मतलब व्यक्तिगत कानून। मतलब सभी धर्मों को नहीं, सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की परमिशन होगी, और उनमें भी सभी धर्मों को नहीं, एक खास धर्म को ही। तो उनको अपने हिसाब से अपना कानून बनाने की इजाज़त होगी, अपने हिसाब से अपने कानून पे चलने की इजाज़त होगी। तो फिर संविधान कहाँ रह गया है? सेक्युलर कहाँ रह गया है? आप ही बताइए दोस्तों। अब दोस्तों, आते हैं मैनिफेस्टो के पेज नंबर 21 के पॉइंट नंबर 8 पर। कांग्रेस वादा करती है कि कांग्रेस भोजन और पहनावे, प्यार और शादी और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर पहनावे के बारे में हम बात कर चुके हैं कि पहनावे का मतलब क्या है। कहीं इनका मतलब ये तो नहीं है कि सभी इंस्टीट्यूट्स में ये बुर्का और हिजाब इनको परमिट कर देंगे कि भाई आप बुर्का और हिजाब पहन के आइए। तो यहाँ पर पहनावा क्लियर करना पड़ेगा कांग्रेस को। और उसके बाद लिखा हुआ है प्यार और शादी। तो कांग्रेस को ये क्लियर करना होगा प्यार और शादी की मीनिंग क्या है। कहीं इसका मतलब लव जिहाद तो नहीं है?
अब दोस्तों आते हैं पेज नंबर 22 में। यहाँ पर पॉइंट नंबर 16 पर जाते हैं। यहाँ पर बुलडोज़र खास तौर से मेंशन किया हुआ है। जिस तरह से योगी जी ने अपराधियों में दहशत कायम कर रखी है यूपी में बुलडोज़र के माध्यम से, उस चीज़ को कांग्रेस ख़त्म करने के लिए बोल रही है। मतलब कि अपराधियों के मन में जो बुलडोज़र का खौफ है उसको ही ख़त्म कर देंगे ये लोग, कोई खौफ ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों पेज नंबर 24 में। ये बड़ा खतरनाक है। मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, बस उसकी मीनिंग बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, दलितों के साथ अल्पसंख्यक लोगों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि दोस्तों जब जज ही उनको बना दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा बुरा अंदाज़ा आप लगाइए दोस्तों कि अगर उनको जज बना दिया गया तो क्या क्या हो सकता है। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो ब्रीफ किया है। अब आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया आप उससे कितना सहमत हैं, कितना सहमत नहीं है। और जाने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे बड़ी बात कमेंट कीजिए दोस्तों। उससे पता लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, आप उससे क्या समझ रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।